जय हिंद साथियों, के माइंड इंस्टीट्यूट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए आज ही मैं तीसरी क्लास जीएस और जीके की लेकर आया हूं। 10 मिनट की एक क्लास है। आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं पहली क्लास में कि आप लोगों को ये 10 मिनट देखना जरूर है। ये कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूं ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आएंगे। ये 60,244 पदों की भर्ती जो है आई हुई है यूपीपी की। आप सभी लोग को पता है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं और ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं क्वेश्चन पर चलने से पहले ये बता दूं कि आप लोग हमारी वीडियो सारी वीडियो देखिए, जितनी भी क्लास जितनी जब तक यूपीपी की वैकेंसी जब तक आई है, मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक मैं सारी क्लास आपके पास प्रवर्तित करता रहूँगा। और इसी के हिसाब से आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय के संपादक जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक कौन है तो गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक, यानी कि मतलब इनका सब कुछ इन्होंने ही किया था। नाथ संप्रदाय क्या स्थापना किया था एक हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो महाराजगंज की जो है सीमा वो नेपाल के साथ लगती है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। यह ध्यान से क्वेश्चन आप देखे रहिए। अगला क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, ये प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम साइबर पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया था। तो बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की। क्या देख रहा है क्वेश्चन, आप जरूर पढ़िएगा। आप वहां पे एग्जाम देने जाएंगे, हड़बड़ी मत कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को आप जितनी अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपके समझ में आएगा। तो क्या लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी। यही बात कर ले अगर कि भारत की, यही बात कर ले अगर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2510 किलोमीटर लंबी है। कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन 2510 जो है अनुमान लगाया गया है, बहुत ही परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है। तो नीदरलैंड में। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है तो नीदरलैंड में। यही अगर बात कर ले उच्च न्यायालय, हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। हमारे भारत में जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं। उच्च न्यायालय 25। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। और बात कर ले सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय तो एक सर्वोच्च न्यायालय है। कितने? एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रतिदिन कितना लीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी पीने, खाना पकाने और नहाने, जितने भी स्वच्छता अभियान मतलब स्वच्छता करने के लिए पानी की मात्रा जो निर्धारित की गई है वो कितना प्रतिदिन कितना लीटर है तो 50 लीटर। लेकिन भाई 50 लीटर आप यूज करते हैं, 50 लीटर तो हमें लगता है नहाने में भी नहीं लगता है। नहाने में कम से कम हमें लगता है 60-70 लीटर तो नहाने में आप वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा मतलब विभिन्न रूप से जो है तरह तरह के ट्यूबवेल और क्या बोलते हैं आप घरों में जो है समरसेबुल हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पानी की जो है वैल्यू नहीं समझ जा रही है। क्योंकि अभी यही बात के लिए सऊदी अरब में पानी की बहुत कमी है। वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा? पेट्रोलियम। वहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की पैदावार है, इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलियम की कीमत नहीं समझते वहाँ के लोग, इसीलिए वहाँ पर पानी की कीमत ज़्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पानी, जल ही जीवन है, तो पानी को ज़्यादा बचाएं। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल का क्या था? गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ये हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। मतलब यही पूछेगा कि भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल, यही 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 की रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और रिजर्व बैंक आरबीआई, इसको आरबीआई के नाम से जानते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो है बैंकों का बैंक होता है, ये मुद्रा का संचालन करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा ये तीसरा सबसे बड़ा। और यही बात कर ले पहले पे, तो माउंट एवरेस्ट, यही पहले पे क्या है? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 1993 में, 1993 में जो है वो मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित किया गया। और यही बात कर ले, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 10 दिसंबर, ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है कि हॉकी दिग्गज प्लेयर जो थे मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद को जादूगर कहा जाता था हॉकी का, हॉकी प्लेयर के जादूगर थे, ये बादशाह थे एक हिसाब से। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। ये जो है हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, इन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताए हैं, इनका बहुत ही योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। कहां? कन्नौज को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन कहा जाता है। आप क्या कहता था? देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा आर पार ट्रेन चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो 2। कौन कौन सी? पहली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी है थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस है दूसरी। समझौता एक्सप्रेस जो है वो यात्रियों और सामान लाने का काम करती है, और ये थार एक्सप्रेस जो है सामान लाती है। ये जो जहां पर क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय होता है, जो आदान प्रदान होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये जो ट्रेनें, 2 ट्रेन चलती हैं, यही वहां से सामान आते हैं जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? हाल ही में, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका। यह कंपनी जो है एक वैश्विक डाटा चोरी की थी, यह पकड़ी गई थी कंपनी वैश्विक एनालिटिका। कौन सी कंपनी? कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर। यही बात कर ले, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यदि पूरे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की बात ना की जाए, अगर मीठे मतलब सबसे बड़ी झील बात की जाए तो चिल्का झील। ये कहां से है? उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो प्रयागराज
प्रयागराज की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा थी। अगर बात की जाए 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बात की जाए तो कितनी थी, 20 करोड़। कितनी, 20 करोड़। कितनी थी, 20 करोड़। और पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी, पूरे भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी, तो 121 करोड़। 121 करोड़। पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। और उत्तर प्रदेश की कितनी थी, 20 करोड़। और उत्तर प्रदेश, और यही बात कर लें, अगर 2011 में अनुसार जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है 20 करोड़ के साथ पहले स्थान पर था। और 2011 जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के जिला था कौन सा था, इलाहाबाद, प्रयागराज, जो कि प्रयागराज है, हाई कोर्ट वहां पर है, हाई कोर्ट यहां पर है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी है वहां पर। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज समाप्त होता है और आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। पूरा क्लास देखा करिए, पूरा मतलब लास्ट तक, और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि ये हम इस माध्यम से सभी लोग पढ़ाई कर पाएँ, अच्छे से तैयारी कर पाएँ और तैयारी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को खत्म करता हूं। जय हिंद साथियों।